नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करते हैं दिल्ली और देश के राजनीति को लेकर। अरविंद केजरीवाल जेल से बेल पर बाहर हैं और जो बेल भी उनको मिली है, जो जमानत भी उनको मिली है, वो सशर्त मिली है। लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आए, वो अपने ही तरीके से राजनीति को इफेक्ट डाल रहे हैं। मसलन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ये बातें बताई कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में उनके बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और वो खुद के लिए नहीं बल्कि अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। उन्होंने एक और बात कही कि प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बहुमत भी उनको मिल गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनते ही पहले 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निपटा दिया जाएगा। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया लाल कृष्ण आडवाणी का, मुरली मनोहर जोशी का, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन का, शिवराज सिंह चौहान, बीएस येदियुरप्पा और वसुंधरा राजे का। चर्चा जिसी बात को लेकर के करते हैं। आज एक अरविंद केजरीवाल से एक सवाल भी है और आम व्यक्तियों को भी यह सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में जितना ट्रांसपेरेंट तरीके से लीडरशिप तय होती है, क्या उतना और ट्रांसपेरेंट तरीके से लीडरशिप किसी और पार्टी में तय होती है? याद कीजिए 2014 से पहले जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, कार्यकर्ताओं का जोश और उमंग था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने नरेंद्र मोदी। यद्यपि उस समय के वरिष्ठ नेता नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को यह दायित्व दिया जाए, मसलन सुषमा स्वराज और लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन पार्टी के अधिसंख्यक कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता जब नरेंद्र मोदी को चाहते थे तब उनको यह उम्मीदवार बनाया गया। जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता, मुरली मनोहर जैसे नेता और सुषमा स्वराज, उस श्रेणी में और भी कुछ लोग थे, इन सब के बिना पार्टी एक भी डिसीजन नहीं ले पाती थी। ऐसे में वो सभी लोग पद के दावेदार थे। फिर भी इन सबको दरकिनार कर नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया। ये किसी लोकतंत्र में ही हो सकता है और सब ने फिर इसको एक्सेप्ट किया। चुनाव से पहले किसी का विरोध रहा होगा नरेंद्र मोदी से, लेकिन चुनाव के ठीक बाद सभी ने नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में स्वीकार किया। ठीक यही प्रक्रिया अगर 2000 जो कह रहे हैं कि 75 साल के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे और वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी को मैं ये कह देना चाहता हूं कि अगर पार्टी कार्यकर्ता, अगर पार्टी कार्यकर्ता अमित शाह के साथ होगी तो नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, अमित शाह होंगे। लेकिन इस समय पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम नरेंद्र मोदी के लिए उमड़ता है और ऐसे में संभावना नहीं दिखाई देती है कि नरेंद्र मोदी के अलावा और किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं का और जनता का हुजूम नरेंद्र मोदी के प्रति है, ऐसा लगता है कि तीसरा टर्म पूरा करेंगे, उसके बाद ही कुछ सोचा जाएगा प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व को लेकर के। जहां तक बात योगी आदित्यनाथ को निपटाने को लेकर के है, तो योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को निपटाया नहीं जाता है, बल्कि दायित्व को चेंजिंग किया जाता है और यह सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से हो जाता है। अगर किसी नेता को निपटाया जाना होता तो नेता नाराज होते। शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो शिवराज सिंह चौहान नाराज होते और पार्टी के लिए काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी में हमने कई बार देखा है और अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल पंजाब में देखा है और उसी कारण से
आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में भी आई है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को किस प्रकार से हटाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी में भी इस तरह का चीजें होती है? जब इस तरह का चीजें नहीं होती और एक पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चल करके अपने नेता और नए नेता का चुनाव करती है, जब पार्टी निर्णय ले लेती है तो उस निर्णय में कार्यकर्ताओं का विश्वास और जोश भी होता है। ऐसे में नेताओं को निपटाने की बात जो हो रही है ये सरासर गलत है। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने लगातार इस बात का खंडन किया है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की जनता का अगाध विश्वास है। ऐसे में ये जो अब तीसरी सरकार, जो तीसरा टर्म होगा नरेंद्र मोदी का, इसका कार्यकाल पूरा करेंगे नरेंद्र मोदी। और राजनाथ सिंह ने तो आगे तक भी कह दिया कि 2029 के चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी देश को नेतृत्व प्रदान करते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को बताया कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का जो अपार प्यार बरस रहा है, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को दूसरा विकल्प देखने की आवश्यकता ही नहीं है। और बातें जो रह गई किसी की निपटाने की, अगर अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल राजनीति में इतनी इंटरेस्ट क्यों? संभवतः इसके जरिए अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर आए हैं वो राहुल गांधी से अपने आप को ऊपर रखना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने 10 गारंटियां देते समय भी कही कि INDIA के घटक दलों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी INDIA की जब सरकार बनेगी तो मैं प्रयास करूंगा इन 10 गारंटियों को लागू करवाने की। दरअसल अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का नेता बनने का, विपक्ष का चैंपियन बनने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद इनको रखना होगा 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव, जहां 2014 में देश के तमाम हिस्से में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन इनकी सबसे मजबूत पकड़ वाली जो दिल्ली थी, दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो पंजाब से 4 सीट जीत करके इन्होंने अपनी लाज बचाई 2014 में, और देश के दूसरे राज्यों में इनकी हर जगह जमानत भी जब्त हुई। 2019 में भी दिल्ली में इनका खाता नहीं खुला और पंजाब के भी जो 4 सांसद थे वहां से भी इनको हाथ धोना पड़ा। और इस समय उपचुनाव के माध्यम से जालंधर से चुनाव भी जीते, लेकिन उसके बाद भी जो जालंधर के सांसद से सुशील कुमार रिंकू, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। इस समय अरविंद केजरीवाल के लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, और बहुत हद तक अगर कुछ सदस्य आ भी गए तो उनके तो 5-6 से नहीं आने हैं। ऐसे में वो प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हैं, प्रधान 10 गारंटियां लागू करवाने की बात करते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की राजनीति पता नहीं है कि कांग्रेस भी अपने साथ किसी सहयोगी दल को हावी नहीं होने देती? ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी गारंटियों को कैसे लागू करवा पाएंगे? और जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी से लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया। हेमंत सोरेन को लेकर के भी वो कहते हैं उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। मैं अरविंद केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप 2010, 11, 12 में कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार का। आज उन्हीं कांग्रेस नेताओं के साथ गलवैया कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव जी उस सजा से मुक्त हो चुके हैं? नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के ऊपर केस था, कपिल सिब्बल को आए दिन कोसते नहीं थकते थे अरविंद केजरीवाल। आज वो अरविंद केजरीवाल के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आकर के ये सभी लोग साफ सुथरे हो चुके हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।